तो हमारे एक भाई ने मेरे को एक इंस्टाग्राम पे डीएम करा। ये सबसे ज्यादा टीनेजर वाली प्रॉब्लम आई है मेरे पास। वो बंदा 10th क्लास में है और वो एक लड़की को पसंद करता और वो दोनों दोस्त है और वो सोच रहा है उसे प्रपोज करने की, और साथ में वो टीनेज रिलेशनशिप्स के बारे में भी पूछ रहा है कि क्या वो सही रखते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है लाइफ में, जो चाहता है कि मैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व करूं, तो आप कम्युनिटी टैब में जाके प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाऊं वीडियो के थ्रू, या फिर डिस्कॉर्ड पे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। अब देखो, इस भाई का मेन क्वेश्चन ये है कि मुझे प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन मैं ये कहूंगा कि असली सवाल ये आना चाहिए भाई तेरा कि भाई प्रपोज करना ही क्यों है। ट्रस्ट में ये बातें जितनी मैं बोलता जाऊंगा सेंस बनाती जाएगी आगे जाके। सबसे पहली बात तो है, तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है ना, ये बहुत फैंटेसी वाला है। फैंटेसी और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है भाई मेरे। तो सबसे पहले हमें बैठ के होनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ कि ये रोमांटिक जो आइडियाज आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। क्या मूवीज से आ रहे हैं, सॉन्ग से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स से आ रहे हैं, शॉर्ट से आ रहे हैं, एनिमे से आ रहे हैं, बॉलीवुड से आ रहे हैं, या फिर दोस्त कह रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल वाली चीज, लव स्टोरीज है जो बहुत अच्छी होती है, तो नेचुरली दिमाग ने ये कह दिया कि हाँ ये होना चाहिए भाई, मेरे को भी जरूरत है। बट इस फीलिंग को थोड़ा सेकंड के लिए पॉज करो और ये सोचो कि ये तुम्हारी फीलिंग है या फिर तुम किसी और की डिजायर को बोरो करके चल रहे हो। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं। सेकंड, एक हार्मोन वाला फैक्टर आ ही जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग सोचे तो हम 10th क्लास का बच्चा है, जो एवरेज कितनी एज होती है उसकी, 15-16। इस एज में प्यूबर्टी हिट करती है भाई, बॉडी चेंज हो जाती है, इमोशंस बदल जाते हैं, दिमाग बदल जाता है, तुम थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील करते हो, सब कुछ ऐसा मस्त मस्त सा लगता है, चेहरे पे स्माइल रहती है, एक टेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट लगता है किसी को करना, रिजेक्शन लगता है कि भाई पूरी दुनिया ही खत्म होगी। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हार्मोनल फैक्टर होगा इस चीज में, लेकिन फिर भी है इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं भाई। मैंने पर्सनली इतना नोटिस करा है कि जो ज्यादातर क्रश होते हैं तुम्हारे, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करते। लाइक क्रश नहीं सर्वाइव करती, वो क्रश नहीं रहती तुम्हारी, या फिर रहता। एंड ये चीज सुनने में काफी तुम्हें वियर्ड लगेगी जब तुम लॉजिकली सोचोगे कि तुम सामने वाले इंसान को जानते ही नहीं हो, थोड़ा बहुत जानते हो, लिटिल लिटिल जानते हो। दोस्ती भी ज्यादातर लोग ये लगा लेते कि वो फुल्ली जानते, क्या पता तुम्हें कुछ भी ना पता हो उसके बारे में, रियलिटी क्या है उसके इंसान की, उसकी थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो तुम्हारा दिमाग एक परफेक्ट वर्जन क्रिएट कर देता है उस इंसान का कि भाई हाँ ये है परफेक्ट इंसान, तो जो वर्जन में भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा वर्जन तुमने सोच लिया। और जिस दिन तुम उनसे बात करते हो तुम्हें रियलाइज होगा किसी दिन कि उसके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, वैल्यूज बिल्कुल अलग है, पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग है। और जब मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मे भी तुम्हें पता चल जाएगा कि वो भी इंसान ही है। नहीं तो तुम ये भी सोच सकते कि वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर है जो गलत ही नहीं हो सकता, हर बार गलत ही नहीं होगी भाई वो। तो अगर तुम अपने दिमाग को वो फीड कर रहे हो तो उस तरीके से तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करेगा। और चलो अब देखो, सबसे पहली बात, हम सारे लोग रिजेक्शन पे फोकस मार रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तुम रिजेक्शन पे फोकस मार रहे हो। इमेजिन दैट उसने हाँ कर दिया, तो उसके बाद क्या तुम इतने इमोशनली मैच्योर हो कि अब आगे बढ़ पाओगे, दोनों इकट्ठे कम्युनिकेट कर पाओगे, स्टडीज को बैलेंस कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर पाओगे, एक्सपेक्टेशंस को हैंडल कर पाओगे। रिलेशनशिप्स है जो अचीवमेंट्स नहीं है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर तुम ये बात समझते हो तो समझो, और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए तैयार हो तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो। इमेजिन दैट उसने हाँ कर दिया और फिर तुम्हारा बीच में ब्रेकअप हो गया और एग्जाम टाइम में तुम किलस के एग्जाम दे रहे हो, इमोशनल स्टेट तुम्हारी पूरी खराब हो गई। और क्या ऐसा हम एज अ ह्यूमन नहीं सोच सकते कि क्या ये इंसान दोस्त नहीं रह सकती मेरी? अगर वो अच्छे से बात कर रही है तो तुम दोस्त रहो ना यार भाई, क्या दिक्कत है? तुम्हें एक्स्ट्रा क्यों करना है भाई? क्यों सोचना है तुम्हें? क्या है ऐसा स्पेशल उसमें? ह्यूमन ही तो है। तुम 3-4 लड़कियों से और बात कर लो, तुम्हें पता चलेगा वो भी ह्यूमन है, बट तुमने दिमाग में बना लिया कि ये स्पेशल है। इसका बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से ये होगा, सबसे पहले खुद को जानना स्टार्ट कर दो। सीरियसली अपने से पूछो कि भाई तुम क्या हो? प्यूबर्टी हिट कर रही है, तुम एक सुपर हीरो बनने वाले हो भाई, मैं सिंपली ये कहूंगा अपने आप को एनालाइज करो, तुम्हारी पावर्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ऐसा सोच के चलो भाई। एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल, थोड़ा बिगर पिक्चर देखते हैं भाई। हम सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे मेन गोल्स है एग्जाम्स, करियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर का प्रेशर है हम पे। अब मेरे को क्या पता भाई, आप करोड़पति हो भाई, करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते हो, बट मैं तो ये मान के चलूंगा कि मिडिल क्लास ही लोग हैं हम सभी। जिंदगी इस चीज से बहुत बड़ी है, क्रश से बहुत ज्यादा बड़ी। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक यू बोलेगा जब तुम अभी काम करना स्टार्ट करोगे, बिल्ड करना स्टार्ट करोगे खुद को। पर्सनली मेरे से पूछोगे, मैं तो लॉजिकली ये कहूंगा, अगर आप उसको प्रपोज करने जा रहे हो तो ये देखो पहले वो इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है। रिजेक्ट हो गए, क्या मैच्योरली हैंडल कर पाओगे? और सेलेक्ट हो गए तो क्या मैच्योरली आगे नेविगेट कर पाओगे लाइफ को? या फिर उसके सपनों में, मेरे ख्वाबों में जो आए हो जाएगा फिर? क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि अभी कर पाओगे ये चीज। रादर देन फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप कि भाई इसके साथ रिलेशनशिप में आओ, इससे अच्छा जानने की कोशिश कर लो इंसान को कि भाई जानते हैं, चलो यार बैठते हैं, 4 बातें करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं चीजों की, समझते हैं चीजों को, ऐसे करते चलते हैं। लाइफ में मेन गोल है ना, एक प्रायोरिटी गोल सेट कर लो कि मेन प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी, मेन तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या है वो सेलेक्ट करो, फिर सेकेंडरी गोल्स की बात करो। प्राइमरी गोल अचीव हो रहा है तुम्हारे से, अचीवेबल है वो, दिख रहा है तुम्हें कि भाई तुम फोड़ पा रहे हो उसको, उसके बाद इस पे आ जाना, मैं ये कहूंगा। और लास्ट एडवाइस मेरी ये होगी, 15 एज हो तुम्हारी, या फिर 16 हो, या 50 हो, या 60 हो, 70 हो, जितनी भी तुम्हारी एज हो भाई, मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारी कितनी भी एज हो, औरों की गलती
गलतियों से सीखो कि इस एज ग्रुप में लोग क्या गलतियां करते हैं। औरों की गलतियों से सीखना काफी अच्छी बात है। तुम अपने प्रोज एंड कॉन्स देखते चलो। अभी तुम सुपर हीरो बनने वाले हो भाई मेरे। 15 की एज है, 16 की एज है, तुम बनोगे सुपर हीरो। अब प्यूबर्टी हिट करेगी, तुम्हें पावर मिल जाएगी भाई। अब इस पावर को कहाँ लगाना चाहते हैं तुम देख लो भाई। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैंने कोई गलत बात कही है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, या फिर अगर गलत भी नहीं कही तो इसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकती है तो वो भी जरूर बताना मेरे को। बाकी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल नेक्स्ट दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।